एक शांति और आस्था के स्थल पर जहां लोगों का विश्वास अपनी परेशानियों का हल ढूंढने के लिए होता है, वहीं एक ऐसी घटना घट गई जिसने इंसानियत के चेहरे को काला कर दिया। 6 जुलाई 2024 को कल्याण शिलफाटा के एक मंदिर में एक ऐसी घटना घटी जो लोगों के विश्वास को हिलाकर रख देती है। मंदिर में दर्शन करने आई एक महिला को वहां के पुजारी और केयरटेकर ने पहले तो एक नशीली दवा खिलाई और उसके बाद उसे एक कमरे में ले जाकर बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। बेलापुर, नवी मुंबई, साल 2018। 30 साल की एक लड़की अक्षता म्हात्रे की शादी कुणाल म्हात्रे नाम के व्यक्ति से होती है। शादी के बाद हर लड़की की यही इच्छा होती है कि उसका ससुराल ऐसा हो जहां उसकी इज्जत की जाए और उसकी सास उसे मां जैसा प्यार दे। लेकिन अक्षता के मामले में सब कुछ उल्टा ही था। शादी के पहले ही दिन से अक्षता की सास ने उनके चेहरे और लुक्स पर ताने कसने शुरू कर दिए थे और ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता था जब उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका छोड़ दिया जाता हो। अक्षता की ननद भी उसे ताने मारने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। हर छोटी बात पर ताने देना, जैसे अक्षता कभी कुछ सही न करती हो। अक्षता के हर एक काम को जज किया जाता था और अक्षता के लिए ये छोटे ताने बहुत बड़ा मानसिक दबाव बन जाते थे। अक्षता के पति कुणाल का बर्ताव काफी पैसिव था। जब अक्षता अपनी ननद से ताने सुन रही होती थी, कुणाल ने कभी भी उस स्थिति को गंभीरता से नहीं लिया। न ही उन्होंने अपनी पत्नी को सपोर्ट किया और न ही अपनी फैमिली को समझाया कि उनका बर्ताव गलत है। उल्टा कुणाल भी अपनी पत्नी पर शक करता था। उसका व्यवहार इतना संदिग्ध था कि वह हर समय अक्षता के हर कदम पर नजर रखता था। कुणाल को लगता था कि अक्षता उससे कुछ छुपा रही है या वह उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। इस शक के कारण अक्षता का दिल टूटता जा रहा था। कुणाल के शक करने वाले स्वभाव के कारण अक्षता ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया ताकि घर पर ज्यादा समय बिता सके और कुणाल की चिंताओं को शांत कर सके। फिर भी यह सिलसिला नहीं थमा। इसने अक्षता को मानसिक और भावनात्मक रूप से थका दिया था। और एक दिन अक्षता ने अपने ससुराल वालों से तंग आकर अपना ससुराल छोड़ने का फैसला किया। वह मुंबई के कोपर खैराने यानी अपने मायके चली गई और अपने माता पिता को सारी बातें बता दी। यह निर्णय उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि अब उसे अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करना चाहिए ताकि वह मानसिक शांति पा सके। 2 महीने बाद कुणाल अक्षता के घर आया। उसने अपने व्यवहार के लिए माफी मांगी और एक नई शुरुआत का वादा किया। यह पल उनके रिश्ते के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अक्षता को लगा कि शायद अब कुणाल सच में बदलाव लाना चाहता है। वो अक्षता को वापस अपने घर ले आया और दोनों ने एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। कुछ साल बाद अक्षता ने एक बेटे को जन्म दिया। उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी। वह सोचने लगी कि शायद अब चीजें बदल जाएं, शायद अब उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाए और वह अब अपने जीवन को सही दिशा में देखे। इस नन्हे बच्चे ने उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी भर दी थी। लेकिन अक्षता की उम्मीद पर पानी फिर गया। उसने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जितना कुछ किया, उसके बदले में उसे सिर्फ ताने, शक और गलतफहमियां ही मिली। हर रोज कुणाल के घर वाले उसकी बॉडी शेमिंग करते, उसके परिवार के बारे में अपशब्द कहते और कुणाल, जो उसका पति था, किसी तरह का समर्थन देने के बजाय अपने परिवार का साथ देता रहा। यह स्थिति अक्षता के लिए एक गहरी निराशा का कारण बन गई थी। रोज रोज के तानों और गालियों से परेशान होकर अक्षता ने सब कुछ छोड़ने का फैसला किया, यहाँ तक कि अपने नन्हे बच्चे को भी छोड़ दिया। वह अपने घर से बहुत दूर जाने की सोच रही थी, इस उम्मीद में कि शायद वहां उसे शांति मिल जाएगी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह कदम उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किलें लेकर आएगा। शायद खुद अक्षता को भी इसका अंदाजा नहीं था कि यह फैसला उसके लिए कितना हानिकारक साबित होगा। 6 जुलाई 2024।
प्रातःकाल 6 बजे अक्षता बिना किसी से कुछ कहे अपने छोटे से बेटे को छोड़कर अपने घर से बाहर निकल जाती है। यह निर्णय उसके लिए बहुत कठिन था, लेकिन अपनी जिंदगी को बदलने की चाहत में उसने यह कदम उठाया। काफी वक्त गुजर जाने के बाद जब अक्षता घर वापस नहीं आती है तो कुणाल और उसके घर वालों को चिंता सताने लगती है। उन्होंने तुरंत इस बारे में अक्षता के घर वालों को बताया और साथ ही साथ NRI कोस्टल पुलिस थाने में अक्षता के गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई। जुलाई 2024 पुलिस को एक अनजान शख्स का फोन आया और उसने यह खबर दी कि कल्याण शिलफाटा के गोल गणपति मंदिर के पास पहाड़ों के नीचे एक औरत की लाश पाई गई है। यह सूचना सुनते ही पुलिस और सभी लोग सख्ते में आ गए। पुलिस जब वहां पहुंची तो उनकी आंखों के सामने एक दिल दहला देने वाला दृश्य था। एक महिला की लाश खाई में पड़ी थी, जिसे देखकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। पुलिस ने जब बॉडी की जांच की तो उन्होंने पाया कि यह बॉडी अक्षता की है और उसके शरीर पर कई जख्मों के निशान थे। गर्दन और पीठ पर स्क्रैच थे और पसलियों में फ्रैक्चर भी था। यह सब देखकर पुलिस को इस घटना के पीछे कुछ गहरे सवालों का एहसास हुआ। पुलिस ने तुरंत जांच का दायरा बढ़ाते हुए CCTV फुटेज को खंगाला। उसमें अक्षता को मंदिर के अंदर जाते हुए तो देखा गया, लेकिन बाहर निकलते हुए उसकी कोई झलक नहीं मिली। यह बात जांच को और भी जटिल और चिंताजनक बना गई। पुलिस ने जब इस रहस्य को सुलझाने के लिए मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि मंदिर के मुख्य पुजारी बालक दास उस समय किसी काम से उत्तर प्रदेश गए हुए थे। उनकी गैरमौजूदगी में मंदिर की जिम्मेदारी एक दूसरे पुजारी और 2 केयरटेकर के हाथों में थी। यह जानकारी पुलिस की जांच को एक नई दिशा में ले गई। पुलिस ने जब इस मामले की सच्चाई जानने के लिए उन तीनों से पूछताछ की तो उनके बयान एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। यह स्थिति पुलिस के लिए संदिग्ध बन गई और उनकी जांच का फोकस उन पर केंद्रित हो गया। जब पुलिस ने सख्ती से सवालों की बौछार की तो उनके झूठ धीरे धीरे बेनकाब होने लगे। सच एक एक करके सामने आ रहा था, मानो हर परत से कोई नया राज खुल रहा हो। 6 जुलाई की वह शाम जब अक्षता अपने परिवार और भविष्य की अनगिनत चिंताओं से बोझिल घोल गणपति मंदिर पहुंची, उसके चेहरे पर मायूसी और चिंता की गहरी लकीरें साफ नजर आ रही थीं। यह देखकर पुजारी ने उसे अपने पास बुलाया और बड़ी सहानुभूति से उसकी चिंता का कारण जानना चाहा। अक्षता ने भगवान की सेवा करने वाले उस पुजारी को अपना मानते हुए सारी बातें बता दी, लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वह भगवान का सेवक समझ रही थी वह असल में पुजारी के भेष में एक शैतान था जो उसकी मासूमियत का फायदा उठाने की तैयारी में था। अक्षता की मासूमियत और मजबूरी का फायदा उठाते हुए उस पाखंडी पुजारी ने उसकी चाय में चुपचाप भांग की गोली मिला दी। जैसे ही अक्षता बेहोश हुई, वह और मंदिर के 2 केयरटेकर उसे मंदिर परिसर के एक सुनसान कमरे में ले गए। वहां उन्होंने अपनी दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया। अगली सुबह जब अक्षता को एहसास हुआ कि रात भर उसकी इज्जत को रौंदा गया है तो उसकी चीखों ने पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया। वह सदमे से जोर जोर से चीखने लगी, जैसे उसकी दुनिया उजड़ गई हो। पकड़े जाने के डर से उन हैवानों ने हड़बड़ी में अक्षता का सिर बार बार दीवार से इस कदर पटका कि उसकी सांसें थम गईं। इसके बाद अपनी दरिंदगी को छुपाने के लिए उन्होंने उसकी मृत देह को पास की एक छोटी खाई में बेरहमी से फेंक दिया। इन तीनों को अपनी योजना पर इतना विश्वास था कि उन्होंने जो किया उसके बाद भी उन्हें किसी प्रकार का पछतावा नहीं था। वे आराम से वहीं रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। 12 जुलाई को इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं और अक्षता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। वे तीनों आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। हम सबका कर्तव्य है कि हम अक्षता और उसकी तरह हर इंसान के लिए न्याय की आवाज उठाएं। कमेंट में अपनी राय शेयर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें।
न्याय की लड़ाई सबकी है।